ना तुम्हारे वालिद साहब को रिश्तों की कदर है और ना ही उन्हें निभाने का तरीका जानते। लेकिन आप मुझसे क्यों खफा हो रहे हैं? आखिर मेरा कसूर क्या है? खफा नहीं हो रहा यार, लेकिन इंसान में थोड़ी सी तो करेज होनी चाहिए ना, थोड़ा हौसला होना चाहिए, किसी भी अनसर्टेन कंडीशन का सामना करने की हिम्मत होनी चाहिए यार। देखो मुश्क, मैं अपने पेरेंट्स को एक हद तक कन्विंस कर सकता हूँ यार। अब तुमने अपने अब्बू से दो टोक बात करनी होगी और बस। ये बात तो तुम भी जानती हो ना कि शादी के बाद लड़की अपना घर छोड़ के अपने शौहर के घर आती है। मैं तो अपना घर नहीं छोड़ सकता ना यार। फ्यूचर में हमें यहीं रहना है, मेरे घर में मेरे पेरेंट्स के साथ। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मुश्क प्लीज प्लीज अपने पेरेंट्स से बात करो यार। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी मोहब्बत के सामने तुम्हारे अब्बू दीवार बन के खड़े हो जाए। ओके? मैं आप दोनों से बहुत जरूरी बात करना चाह रहा था। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों की मामा के जाने के बाद घर बहुत डिस्टर्ब हो गया है। बहुत से मसले पैदा हो गए हैं और इन सब मसलों को हल करने का एक ही तरीका है कि मैं आप लोगों के लिए एक नई मामा ले आऊं। देखो, आप लोग अपने बाबा की मजबूरी को समझते हैं ना। प्लीज, सब कुछ फिर वैसा ही हो जाएगा। बेटा, क्या हो गया है? क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं मामा, सीधे साधे मामलात में इतनी मुश्किलात क्यों खड़ी हो रही हैं? वहां मुश्किल अबू जिद बांध कर बैठे हुए हैं और यहाँ पे पापा की आना का मसला। कोई हमारे बारे में क्यों नहीं सोच रहा मामा? मेरे बारे में, मुश्क के बारे में, हमारे फ्यूचर के बारे में। देखो बेटा, जो भी मुश्किलात पैदा हो रही हैं ना, वो मुश्किल घर से हो रही हैं। वरना सदाम ऐसे नहीं है जो अपनी औलाद की खुशियों को नजरअंदाज कर दे। जानता हूं, लेकिन अगर मुश्किल अबू ने मुश्किलात खड़ी करने का सोचा भी ना मामा, तो हमें बियॉन्ड द लिमिट्स जाके फैसला करना होगा। मैं बता रहा हूं। ठीक है, मैं करती हूँ सद्दाम से बात। परेशान मत हो। अम्मी जी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। क्या हो गया है? मुझे मुश्क नहीं मिल रही है। होश में तो? क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ, मैंने पूरे घर में उसको ढूंढ लिया है। किचन में, सीढ़ियों पर, सारे कमरों में, कहीं पर भी नहीं है। कहाँ जा सकती है? अल्लाह खैर करे।
क्या हुआ? अब्बू जी, मैं पूछ रहा हूँ क्या हुआ? मुश्क क्या हुआ मुझको? बोलो क्या हुआ मुझको? वो मुझे मुश्क नहीं मिल रही है। क्या? मुश्क? मुश्क? और तुमने कमरे में देखा, उसे खाने में नहीं मुश्क? देखा? अम्मी जी, मैं सब जगह देख चुकी हूँ उसे। मुश्क? मुझे भी जा सकती है। मुश्क, ना तुम्हारे वालिद साहब को रिश्तों की कदर है और ना ही उन्हें निभाने का तरीका जानते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी मोहब्बत के सामने तुम्हारे अब्बू दीवार बनकर खड़े हो जाए। मुश्क? मुश्क, मुश्क मुश्क? कहाँ चली गई है? तुमने वहां देखा है? अम्मी जी, मैंने देख लिया था वहां पर। मुश्क? मुश्क मुश्क? मुश्क? मुश्क, मुश्क? मुश्क, इफ्तिखार साहब, इस घर के सारे फैसले हमेशा आपने अकेले ही किए हैं। मैं कभी कुछ नहीं बोली, लेकिन अब मामला जवान औलाद का है तो मुझे अपनी चुप तोड़नी पड़ेगी। मैं मानती हूं मुझ से गलती हुई है और बहुत बड़ी गलती हुई है, और वो उसे तस्लीम भी कर रही है, लेकिन उसकी पढ़ाई का सिलसिला खत्म करवाकर क्या आपने उसे काफी सजा नहीं दी थी जो अब उसका पूरा मुस्तकबिल दांव पे लगाना चाहते हैं? सीधी सीधी बात कीजिए, आप क्या कहना चाह रही हैं? मेरी बस आपसे इतनी सी गुजारिश है कि आप इर्तिजा हसन के घर वालों से इस तरह बात करें जैसे कि एक बेटी का बाप करता है, जैसे लड़की वाले करते हैं। खुदारा कोई ऐसी बात ना करें, कोई ऐसी शर्त ना रखें कि उनकी दिल आजारी हो या हमारी बेटी की इज्जत पर हर्फ आए। बेटी है इफ्तिखार साहब, कोई काट का भाड़ या बोझ तो नहीं है। हमसे जिस तरह बन पड़ेगा, इज्जत से, मोहब्बत से, चाहत से रुखसत कर देंगे उसे, जैसे कि बेटियों के रुखसत होने का हक होता है। आप समझ रहे हैं ना?